अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं CSS फ्लेक्स बॉक्स पर एक सीरीज डिजाइन करने जा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हम बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स है क्या, इसको हमें क्यों सीखना चाहिए और हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट हम जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो कोशिश होती है ना, वो यही होती है कि हमारी वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसी, हमने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को कैसे एडजस्ट करना है, वही हमारी जो है वो पहली कोशिश होती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट का थोड़ा सा लेआउट रखा है, जिसमें यहाँ पे देखें हमारा हेडर आ रहा है ऊपर, यहाँ पे साइड बार आ रही है, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, कुछ कंटेंट ऊपर आ रहा है, कुछ साइड पे आ रहा है, कुछ ऐसे एंड पे आ रहा है। बात करने का मकसद, हमारी वेबसाइट का कंटेंट एक फ्लो में नहीं होता, हमने वेबसाइट को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करना होता है। कुछ कंटेंट को ऊपर, कुछ को नीचे, कुछ को लेफ्ट, कुछ को राइट साइड पे ऐसे एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर हम फ्लेक्स बॉक्स के बिना देखें, जैसा कि हम करते आ रहे हैं CSS को यूज करके, तो उसमें हमारे पास जो ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो होती है ब्लॉक। जैसे कि हम किसी डिव को ब्लॉक बनाते हैं, उसकी हाइट विड्थ जो है वो सेट करते हैं, फिर जो है वो उसको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके हम लेफ्ट राइट अलाइन करते हैं उसको। या इसके अलावा हमारे पास पोजीशनिंग होती है, पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज करके अपने कंटेंट को एडजस्ट करते हैं अपने पेज में। इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं अपने कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए, अपनी वेबसाइट की लेआउट डिजाइन करने के लिए। लेकिन उसमें हमारे पास जो है वो कुछ इशू आते हैं, जैसा कि हमारी वेबसाइट पे काफी हमें कोड करना पड़ता है। जैसे कि फ्लोट प्रॉपर्टी में हमारे पास ज्यादातर इशू आता है, हम उसको क्लियर करना भूल जाते हैं। आपको पता होगा इस चीज का, मेरी इस पे वीडियो भी मौजूद है। अगर हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करें, उसमें हम कंटेंट को लेफ्ट राइट में एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें उसे क्लियर करना पड़ता है, फिर हम नेक्स्ट कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट का लेआउट खराब हो जाता है। इस तरह के कुछ जो है मसले मसाइल हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं तो इससे ये चीजें जो है ना काफी कम हो जाती हैं, जो कि हम अभी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इसके बाद दूसरी हमारी जो कोशिश होती है वो होती है कि हमने कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव से मुराद क्या है कि हमारी वेबसाइट किसी एक प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होनी। जैसा कि देखें, कोई भी वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं वो एक ही सिस्टम पे रन नहीं होती। कुछ का स्क्रीन साइज कौन सा होता है, कुछ का कुछ और। जैसे कि मोबाइल पे ओपन हो तो वो हमारी वेबसाइट कैसे दिखे, अगर कोई बड़ी स्क्रीन पे ओपन हो तब कैसी दिखे, या किसी और आईपैड वगैरह पे हमारी वेबसाइट ओपन हो तब उसका लेआउट कैसा हो। तो ये सारी चीजें हमने जब एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं तब हमने ये चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं कि हमारा जो भी हमारी वेबसाइट है वो कैसी कैसी दिखेगी। तो उसको हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मीडिया क्वेरीज वगैरह आती है। लेकिन ये जो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है ना, इसमें ये चीज भी काफी हमारे लिए जो है वो आसान हो जाती है। लेआउट को मैनेज करना, कंटेंट को अलाइनमेंट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, फ्लेक्स बॉक्स जो बेसिकली है ना, इसका स्टैंड फॉर जो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉक्स है। ये फ्लेक्सिबल बॉक्स, इसको हम यूज करते हैं लेआउट डिजाइन करने के लिए, और अपनी जो लेआउट होना हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव इजीली हम इसको बना सकते हैं हम। और इस फ्लेक्स बॉक्स जब हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उनको जब हम यूज करते हैं तो ये जो हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी जो कि हम करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में सिंपल CSS में, तो उसमें हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, या इस तरह की टू डायमेंशनल के लिए हमारे पास होता है टेबल, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज जो है ब्लॉक, उनको हम यूज करते आ रहे हैं। तो उनसे हमारी जो है वो कह लें कि छुटकारा हो जाता है अगर हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं। उन पे हमें काफी कोड करना पड़ता है, लेकिन हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके इजीली अपने कंटेंट को अपने पेज पे मैनेज कर सकते हैं। ये तो इसका एक बड़ा एडवांटेज है। और हम इसमें फ्लोट और पोजीशन वगैरह प्रॉपर्टी को यूज भी नहीं करेंगे, इसके फिर भी हमारा कंटेंट जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा जहां पर हम करना चाहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये कंटेनर को एबिलिटी देता है कि हम उसको इजीली एक्सपेंड कर सकें या श्रिंक कर सकें। मतलब जब हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो हमारी कोशिश होती है हमने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। तो रिस्पॉन्सिव वही होता है जब भी हमारी वेबसाइट किसी स्मॉल स्क्रीन पे ओपन हो तब हमारा कंटेंट कैसे एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक, या बड़ी स्क्रीन पे हो तब हमारा कंटेंट जो है वो कैसे एडजस्ट हो जाए। तो वहां पे ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ना, काफी हमारी मदद जो है वो देता है। इससे हम इजीली जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास CSS फ्लेक्स बॉक्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। ये प्रॉपर्टीज हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन डिटेल से जो है वो मैं आपको
कुछ 10-12 वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका हमें एडवांटेज काफ़ी है, इससे हमारा कोड काफ़ी कम हो जाता है और हमारी वेबसाइट का लेआउट भी काफ़ी जल्दी से और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें भी जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं अगर हम फ्लेक्सबॉक्स से अपनी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो 1 बाय 1 मैं वीडियो बनाऊँगा और एक वेबसाइट का लेआउट भी हम फ्लेक्सबॉक्स में डिज़ाइन करेंगे, कंप्लीट वेबसाइट लेआउट। तो आने वाली वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।